तो हजारीबाग के कैरेडारी में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला तब बिगड़ा जब डीजे पर भड़काऊ गाने यहां पर बजाए गए। क्या कुछ हुआ उसके बाद इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड के बेलतू गांव में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। पूरा इलाका अब पुलिस छावनी में तब्दील है। शनिवार शाम बेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकला था, लेकिन इसी दौरान दोनों ओर से भड़काऊ नारे और गाने बजने की वजह से विवाद बढ़ गया, जो जल्दी ही पत्थरबाजी में बदल गया। इस हिंसा में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस हंगामे में कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। फिलहाल तनाव को देखते हुए बेलतू क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। प्रशासन का कहना है कि अब हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो हजारीबाग के कैरेडारी में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हिंसक झड़प हुई है। मामला किस तरह से बिगड़ा, डीजे को लेकर ये बयानबाजी हुई और उसके बाद मामला बिगड़ता ही चला गया। आइए आप समझते हैं कि आखिर हजारीबाग में हुआ क्या है। कैरेडारी के बेलतू गांव में यह हंगामा हुआ। ये घटना शनिवार देर रात की है। विसर्जन के दौरान भड़काऊ गाने यहां पर बजाए गए। दोनों पक्ष आमने सामने उसके बाद आ जाते हैं और दोनों तरफ से उसके बाद पत्थरबाजी का जो दौर शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता। कई लोग इसमें घायल हो गए और अब इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन हालात जो है फिलहाल नियंत्रण में है। तो ये जो विसर्जन जुलूस था, ये किस तरह से टकराव का कारण यहाँ पर बना है और उसने पूरे माहौल को यहाँ पर खराब करके रख दिया, ये अपने बहुत बड़ी बात सामने आई है यहाँ पर। तो अब ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से लोहरदगा में क्यों आखिर ये फसाद हुआ है, ये आपको बताते हैं। कुडू थाने के बारीडीह का मामला है। शनिवार को विवाद होता है और रविवार को उसके बाद ये हिंसा जो है इस मामले में भड़क जाती है। डीजे का हिस्सा एक घर में लगा। शनिवार को समझदारी से मामला सुलझा भी लिया गया जब ये डीजे का एक हिस्सा वहां पर लगता है। कुछ लोगों ने फिर आज इस मामले पर एक बार फिर से विवाद को जन्म दिया। दोनों तरफ से लाठी डंडों का दौर चलने लगा। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई और हिंसा में कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और अस्पताल में अब उन्हें भर्ती कराया गया है। तो इस तरह से स्थिति जो है वहां पर बिगड़ती चली गई। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। तो कल 26 जनवरी के मौके पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिलेगा अशोक चक्र। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद है सुरक्षा। कर्तव्य पथ से सामने आई तस्वीरें। पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर है, ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। और सीआईडी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी यहां पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 130वां एपिसोड था। मतदाता दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी। कहा 10 साल में स्टार्टअप तेजी से बढ़े। मथुरा में सीएम योगी ने सुना मन की बात कार्यक्रम। और अब आगे बढ़ रहे हैं और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद का धरना जो है वो लगातार जारी है। मौनी अमावस्या को ये धरना शुरू हुआ था और उनका गुस्सा जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब जो ये विवाद पूरा शुरू हुआ, जो कल शाम से शुरू हुआ है, जब कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, नारेबाजी होती है, दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन अब इस विवाद में साध्वी ममता कुलकर्णी जो है, जो अभिनेत्री से साध्वी बनी है, उनकी एंट्री हो गई है। ममता कुलकर्णी ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठा दिए। अभी मुक्तेश्वरानंद का धरना स्थल पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है ममता कुलकर्णी और प्रशासन से वो उचित सुरक्षा जो है वो भी मांगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, वो ये कह रही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो शंकराचार्य है ही नहीं। जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहा है, वो क्या कर जाएंगे पता नहीं है किसी को। तो क्या अखिलेश यादव से होगा ये इतना उधर जाके झुक रहे तो होगा ये। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। माघ मेले में सनातनी पर तनातनी का हर दिन एक नया एपिसोड सामने आ रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य वाले विवाद में अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी भी सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने इस मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी के और झुक रहे,
बिकॉज उनका एक मुद्दा है गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या उनको वो अखिलेश यादव के साथ जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? इससे पहले माघ मेले में शंकराचार्य के विवाद के बाद अखिलेश यादव ने फोन पर अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की थी और गाय को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। इसी बहाने अखिलेश अपनी रणनीति बनाने में जुटे। तो सुना आपने यहाँ पर ममता कुलकर्णी को, वो कई तरह के आरोप यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद पर लगा रही है। और अविमुक्तेश्वरानंद के धरना वाली जगह पर हंगामे वाली घटना कल देर शाम की। धरना समर्थकों के मुताबिक कुछ लोग आई लव बुलडोजर बाबा के नारे भी लगा रहे थे और इन नारों की वजह से धरने वाली जगह पर मौजूद लोगों में और ज्यादा गुस्सा फैल गया। समर्थकों का कहना है कि इस तरह के नारे जानबूझकर माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से लगाए गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सुनियोजित उकसावे की कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि असामाजिक तत्वों की हरकत हो सकती है जिनका धरना या उनके उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं था। आपको बता दें, कल देर शाम यानी कि शनिवार को प्रयागराज के संगम तट पर उस समय हालात तनावपूर्ण पैदा हो गए थे जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन के शिविर के पास कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हंगामा करते हैं। चश्मदीदों और धरना समर्थकों के अनुसार कुछ युवक लाठी डंडों के साथ धरना स्थल की ओर बढ़ने लगे और नारेबाजी करते हुए भीतर तक पहुंचने लगे। घटना की सूचना मिलते ही धरना स्थल पर मौजूद संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। ये वो तस्वीरें देखिए। और अब आपको 4 के अलार्म में 4 बजे की 4 राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम दिखाते हैं। तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी की बैठक में लालू यादव भी हुए शामिल। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट। तेजस्वी यादव और उनके करीबी लोगों पर बोला हमला, नेतृत्व बदले जाने की संभावना पर खड़े कर दिए सवाल। मुमरा पर एआईएमआईएम पार्षद का नया बयान। सहर शेख ने कहा, मुमरा ना भगवा होगा ना हरा, भारत एक आजाद देश है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का राज्यपाल और केंद्र सरकार पर तंज। कहा, कर्नाटक विधानसभा चलने नहीं देना चाहती है बीजेपी। और अब आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से बड़ी खबरें लगातार पहाड़ी राज्यों से सामने आ रही हैं। पहाड़ जो है वो बर्फिस्तान बनते नजर आ रहे हैं और सफेद बारिश यहां पर हो रही है। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी हुई उससे अब मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, किस तरह से कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है इस बार कि अब वो मुसीबत का सबब बन रही है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में कई इलाकों में अब सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। अब तक जो बर्फबारी लोगों को लुभा रही थी, वहां पर सैलानी पहुंच रहे थे, पर्यटक पहुंच रहे थे, अब वो उससे परेशान हो रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को घंटों सड़क पर ही फंसना पड़ गया है। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। घाटी में बर्फ की ऐसी फुहार हुई कि खुद सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला खुद को रोक नहीं पाए और बर्फ की चादर पर स्कीइंग करने निकल पड़े। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। जोजिला की सड़कों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की ऐसी परतें जम चुकी हैं कि अब उन्हें हटाने का काम चल रहा है। जोजिला पास में बीआरओ दिन रात इसी काम में लगी है। जम्मू कश्मीर के भादरेवा की ये तस्वीर आपका सर गर्व से ऊंचा कर देगी, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान जानलेवा मौसम में भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी के बावजूद काजीगुंड में रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं, लेकिन सफेद बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग तीसरे दिन भी बंद रहा।
तो मनाली में कैसे हालात हैं, इन तस्वीरों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति वहां पर हो रही है। बर्फबारी लगातार जारी है, मनाली में लंबा जाम लग गया है। बर्फबारी में कई गाड़ियां जो हैं वो तक दब गई हैं, सड़कों पर मोटी परत बर्फ की जम गई है। सैकड़ों घर जो है वहां पर बिजली गुल हो गई है और बर्फ के बीच आपको वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी चलती हुई हम दिखा रहे हैं।